चलें? तो देखिए, जैसे हमने कोई रिएक्शन देखी थी, वो रिएक्शन ये थी AB2 और ये कन्वर्ट हुआ टू AB प्लस B2, यही तो हुआ है, यही है ना? पढ़े? चलो, अब देखो रिएक्शन जब शुरू हुई है उस समय में प्रोडक्ट क्या होगा? कहीं जीरो। रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? जीरो। अभी बीच में एक दो सेशन में ऐसा कुछ हुआ है, मल्टीपल आवाज आ रही है या इको आ रहा है? ऐसा कैसे हो गया? चलो आज नहीं है, आज मैंने इसको देखा है। तो इनिशियली मान लेते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। यस बेटा, अब रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। एट टी बराबर जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, जस्ट स्टार्ट हुई है। अब हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो बताया है कि AB2 आपका x मोल डिसोसिएट हुआ है, देखिए लिखा है कि नहीं? तो 1 में से कितना इस्तेमाल हुआ? x। तो ये कितना बना होगा? 2x, और ये कितना बना होगा? x। देखो ना, जब ये एक मोल डिसोसिएट होता है तो ये 2 मोल बनता है। जब ये x मोल डिसोसिएट होगा तो ये 2x बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बोला है इस 2x को आपके क्वेश्चन में x माना गया है। क्या माना गया है? तो अगर क्या मैं बोलूं कि ये x/2 हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा ना? मतलब एक डेटा दिया गया है जिसको x माना गया है, तो ये क्या बन जाएगा? x/2। तो आप चाहो तो ये लिख दो 1 - x, और ये बना x, और ये बना x/2। नोट करो। सर मैं क्लास में हूँ, करता हूँ आपको क्लास सर्टिफिकेट। बात समझ में आ गई? चलिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 इज इक्वल टू क्या होगा? बताइए। इसको जानने से पहले हमको ये निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि देखते हैं कि पूरी रिएक्शन में टोटल मोल, देखिए एक पॉइंट, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में कितना मोल बचेगा टोटल सारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। इसमें से x खत्म हो गया तो क्या क्या बचेगा? 1 - x प्लस, और क्या बचेगा? ये कितना बना? x, और ये कितना बना? x/2। कंटेनर के अंदर इतना कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ रहेगा ना। मतलब 1 - x का मतलब जैसे मान लो 2 मोल है, मान लो 1 मोल है और इसमें से 0.1 मोल इस्तेमाल हुआ तो 0.9 बचेगा ना। ये 0.9 बना और ये 0.9/2 आया। 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 + x/2। देखिए चलिए, अब इसकी हम लोग Kp निकालेंगे। क्या निकालेंगे? Kp। तो Kp बराबर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। तो जरा बताओ, 2 प्रोडक्ट है x और x/2, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 - x होगा ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा x², आएगा x²। नोट करिए।
ठीक है, सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं सबके अपने अपने सबके मोल फ्रैक्शन निकाले जा रहे हैं। क्या निकाले जा रहे हैं? सबके मोल फ्रैक्शन। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2। क्या फॉर्मूला था उसके? मोल अपॉन सबके मोल। तो लिखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2 अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? 2 प्लस एक्स बाई 2। यही तो आएगा सबके मोल। देखिए ना टोटल मोल इक्वल निकाला था ना हम लोगों ने, तो उसकी मोल अपॉन सबकी मोल। ठीक है, चलिए अब मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है B2 का। कितना आएगा? तो B2 कितना था? x बाई 2। यही तो था B2, यही तो था x बाई 2 अपॉन 2 प्लस एक्स बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x अपॉन 2 प्लस एक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ AB जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 प्लस एक्स बाई 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2x अपॉन 2 प्लस एक्स आएगा। ओके, ठीक है। अब जो एग्जामिनर ने खुद से बोला था कि x की वैल्यू जो है वो बहुत कम है 1 से, तो इसका मतलब x को कि हम नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? इट कैन बी नेगलेक्टेड। किसकी बात कर रहे हैं? 1 माइनस एक्स में x बहुत छोटा है, तो क्या मैं इसको 1 मान लूँ? हाँ 1 मान लूँ, कोई दिक्कत? हाँ 1 माइनस एक्स अगर बहुत छोटा है, जैसे 1 माइनस 0.0001, हाँ तो क्या आंसर आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 1 नहीं मान लेंगे? तो यही बात है कि x की वैल्यू बहुत कम है 1 से, तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। चलो अपन आके देखते हैं। यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब अगर मैं Kp डाल रहा हूँ तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या? AB का होल स्क्वायर इंटू B2 अपॉन पार्शियल प्रेशर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। यही तो होगा, ये होगा ना? तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूं तो पार्शियल प्रेशर नहीं निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा ना। अगर मैं मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल जाएगा? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलिए देखिए 2 अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू पी का स्क्वायर इंटू 2x अपॉन 2 पी अपॉन x बाई 2 पी। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा आंसर आएगा 4p स्क्वायर बाई 4 इंटू 2x अपॉन 2p डिवाइडेड बाई x बाई 2p। ठीक है, नोट करो। सिंप्लीफाई करो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करिए। हो गया? चलो एग्जाम में एक चीज ये आ गई, दूसरी चीज ये पूछा है एग्जाम में कि x की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो लिखिए जब इसको और कर लो, जब इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 2kp अपॉन p की होल 1/3 होल पावर 1/3 ये वाले इसको जब और फर्दर सॉल्व करोगे
ये तो तुमने केपी निकाला है, अब केपी और एक्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं। सॉल्व करो, नोट कर लिया? चलो टाइम लिख लो। फर्स्ट सॉल्व करो x = 2kp अपॉन 3 और 1/, ठीक है। चलिए, क्या मैंने इसके अलावा कुछ पढ़ाया? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ाया था? और क्या पढ़ाया था? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम इन इक्विलिब्रियम पढ़ाना था। नहीं आइडिया करना है ना, तो यही डालिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ pressure on volume in equilibrium. CH3COOH plus C2H5OH CH3COO CH5 plus H2O। अभी मैं बताता हूँ, इस रिएक्शन में प्रेशर या वॉल्यूम का कोई इफेक्ट होगा? इस रिएक्शन में प्रेशर या वॉल्यूम का कोई इफेक्ट होगा? नहीं। गैस है क्या? एक भी नहीं, सब लिक्विड है। देखो रिएक्शन इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज nil because all are liquid। चलो दूसरी कंडीशन देखो, H2 plus I2 with 2HI, ठीक है। आगे देखो, pressure and volume has no effect because delta Ng is equal to 0। अब देखो delta Ng देखो Np minus Nr, number of moles of product minus number of moles of gaseous product, ऐसे gaseous product minus number of moles of gaseous reactant। इधर देखो ये गैस है, ये भी गैस है और ये गैस है। अच्छा तो एक और एक 2 मोल हुआ ना, यहाँ पर रिएक्टेंट कितना होगा? 1 + 1 माइनस, अच्छा प्रोडक्ट कितने हैं? 2 मोल, 2 क्या होगा? 2 - 2 0। तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है? 0। क्या है? 0। डेल्टा Ng की वैल्यू है 0। तो प्रेशर और वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात समझिए कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम होता क्या है। जैसे अगर मैं प्रेशर से रिलेटेड बात करूं तो जिस तरफ प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा, चाहे रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे रिएक्शन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। क्या होगी? हमें रिएक्शन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। मतलब अगला डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। आगे जाओ। एसी का रिमोट किसके पास है? चलिए तो देखिए PCl5
5 से क्या बना 3Cl3 और Cl। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब मेरे बच्चों को तो ऐसे समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होती है, तो कहीं ऐसे 1 और ये 1 और ये 1, तो एनपी की वैल्यू कितनी है 1 और एनआर क्या है, सॉरी 1 + 1 है ना, और एनआर कितना है 1। कौन आ रहा है हिमांशु? यहाँ 2 है, एक 2 हो गया, जब कुछ ना लिखे तो क्या मानेंगे 1, ठीक है, तो 2 - 1 = 1, राइट, 1 कहो प्लस 1 कहो, ये है डेल्टा एनर्जी की वैल्यू। लिखो इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम, reaction will shift in that direction where number of moles decreases। ये बात बताता ना, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कम कहाँ है रिएक्टेंट साइड में, और नंबर ऑफ मोल ज्यादा कहाँ है प्रोडक्ट साइड में, रिएक्शन किस तरफ लगेगी बैकवर्ड। लिखो इसमें तो लिखो, ये कंडीशन पढ़ा दी थी मैंने, इन दिस रिएक्शन where number of mole of gases decreases, ऐसे लिखा जाता अच्छा है। In this reaction will shift in backward direction because number of gaseous moles are less in reactant side। Effect of temperature on equilibrium। टेम्परेचर अब डिपेंड करता है रिएक्शन कैसे है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन होते समय हीट निकल रही है, अगर तुम उस रिएक्शन में हीट और दोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बैकवर्ड। अरे वो खुद ही हीट इवॉल्व कर रहा है यार, हीट दोगे तो वो रुकेगा क्या, नहीं। एक रिएक्शन है जिसमें हीट दोगे तो रिएक्शन होगी वरना नहीं होगी, अगर तुम हीट दोगे तो रिएक्शन की तरफ जाएगी फॉरवर्ड, मतलब प्रोडक्ट बनाएगी। रिएक्शन में हीट या टेम्परेचर फोन को हल्दी कौन लगाता है गिर गया तो हल्दी लगाता है, जो लगी तो हल्दी वो क्या लिखा है lesser in number, less in reactant side, number of gases moles are less in reactant side। इतना तो सीधे साफ लिखा है, less in reactant side। तो बेटा रिकॉर्डिंग में आवाज जा चुकी है। दूसरी बात, यही सब तो नहीं समझ में आएगा तो कभी तो तुम ऑफलाइन ऑनलाइन मैच ज्वाइन करोगे, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा सब तो यार, फिर ज्वाइन को करोगे मैच, ठीक है करना पड़ता है। और एक्सोथर्मिक
रिएक्शन नेगेटिव रिएक्शन। अगर मान लीजिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन दो तरीके की होगी, एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो आपको हीट देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और ऊपर वाले में हीट निकालोगे, हीट कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, अदरवाइज रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी। अगर आप हीट दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी, हीट नहीं दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? रेडिएटर में ग्रेड क्यों लगा होते हैं? हीट निकालते रहो, ठीक है? बात समझ में आ गई? यस। मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एक्स क्या होगी? नेगेटिव। देखिए on increasing temperature reaction will shift in backward direction। रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या जल्दी आ जाएगा, है ना? अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। क्या देखो, सो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिक्रीज। सो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिक्रीज। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, फोन में तो बिल्कुल क्लियर आता है ना? यस सर। उसमें मुझे कभी कभी मैं देखता हूँ उससे ज़्यादा क्लियर आता है। फ़ोन में क्लैरिटी अच्छी है आप लोग, या हो सकता है आप लोग महंगा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है। जब प्रशांत सर पहली बार एग्जाम देने आए थे लखनऊ, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, उस समय सर के पास था 2690, ओके 2690 था, एक वाइट कलर का फोन आया था। इवन प्रशांत सर जो है तब भी उस फोन में क्रोम पे जाके गूगल मैप निकाल करके अपने सेंटर की लोकेशन, जिस सेंटर पे उनका एग्जाम था, उन्होंने किसी से पूछा नहीं, खुद से लोकेशन निकाली है, खुद से गए हैं चल के, 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था स्टेशन से। तो वो तब से इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब। इवन मैं आपको बताऊं, जब हम लोग छोटे थे तो कभी मान लो कोई आया और नहीं, घर में बुआ दादी जब जाने लगती हैं और तो कुछ दे के जाती हैं नहीं मतलब बाकी दिन नहीं, लेकिन जब जाने देती है उस दिन बड़ा प्यार आता है। उस दिन हमें भी उन पर तरस आ रहा होता है, यार क्यों जा रही है, इनको रुकना चाहिए। फिर अपन कहते पैसा आ गया चलो रहने दो, जब जाएंगे तभी तो दोबारा आएंगी, ठीक है। उस दिन एब्सेंट मत होना, जिस दिन दादी वादी जा रही हो, बुआ हुआ कहीं जा रही हो, कहीं टहल, ऐसे कभी दादी वादी 30 फीट में भी आती तब भी पैसा लेके जाती है, पता है नहीं? जैसे चलो कहीं दीवार किसी के अपने घर पे जा रही हैं तो उनको थोड़ा सा तरस आता है अपने बच्चों पे, आओ ले लो, ठीक है। तो उन दिनों तुम कोचिंग मत आया करो। जिस दिन ऐसा लगे कि कोई प्लान बन रहा है किसी के आने जाने का, उस दिन कोचिंग मत आया करो। उस दिन बता दिया करो, मैम आज समझिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, अपडेट कर देंगे, मैम को अपडेट कर देंगे। तो हाँ, मेरी एक बुआ थी, मतलब नहीं कहना चाहिए ऑन रिकॉर्ड, क्या पता कभी सुन ले, बोल ही देते हैं, क्या करें, जो सच है वो सच है। तो हाँ, मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य नहीं बोला सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। तो हमारी बुआ है,
वो क्या करती हैं कि मेरे अंकल के बच्चे हैं, ठीक है, मेरे कजिन वगैरह हैं, और मेरे बड़े पापा के भी बच्चे हैं। तो मेरा जो बचपना इस तरीके से बीता कि मुझे बचपन में ही अनइक्वालिटी समझ में आ गई देश में इस तरीके से। तो मेरी बुआ क्या करती थी कि वो छोटा ना कजिन, हम भी तो छोटे ही यार, 2 साल ऊपर नीचे, उसको सब गिफ्ट जो है जमाए तो उसके लिए लेके भी है अलग से, और जब जाए तो उसको अलग से पैसे। अच्छा, हमारे मैं मेरी बहन और मेरा भाई शान, तो मेरी बुआ ऐसे करती थी कि मेरी बहन को पैसे देती थी। नहीं बात नहीं लेना, ऐसे पैसे दे देती थी, कहती थी ऋषि के साथ मत बताना, मेरा घर का नाम ऋषि है, तो कहती थी ऋषि के साथ मत बताना, और तुम रख लो। अब जब बाद में बहन को पैसे मिल गए, वो तो घर पे जाके बताती है, अरे आपको मिल गया मत बताओ, सही बात है। तब जैसे वो कहता है ना, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त पास हो जाए तो ज्यादा दुख होता है, ठीक है। ऐसे हाँ, टॉप का ज्यादा दुख होता है। तो ऐसे ही होता था कि ऐसे बहन बैठी, वो राजकोट नहीं करी यार, ये देखो वो हमको पैसे दे के गई। मतलब हम जबकि हम इतने शरीफ इंसान, हम पे तरस नहीं आ रहा कैसे, ऐसे बचपना बीता। नहीं, अच्छा लड़की लड़का एक समान, मैं तुमको बताता हूँ, ये मेरा बचपना कैसे बीत गया। जब कभी भी मेरे पापा कुछ ला रहे हैं या कहीं कुछ चीज में तीनों लोगों को होना है, उस समय मेरी बहन कहती थी कि लड़की लड़का सब बराबर होना चाहिए, हमको भी चाहिए, वो उम्र में समान आ गया, अंतर नहीं। उस समय ऐसा चल रहा था। और मेरे घर के बगल में एक परचून की दुकान है, अब मेरी बात समझो, घर के बगल में बहुत दूर होता तो ताज में लगे। अब घर से घर का सामान आना है कुछ, मम्मी कह रही है जाओ सामान ला लो, हमने दीदी जी भेज दीजिए कि लड़की हो सामान ले जाएगी, लड़की हो लोग क्या बोलेंगे कि अब ये जो है इनके घर में दो लड़के हैं, अब बताओ लड़की की सामान ले गई। मैं आज तक समझ नहीं पा रहा कौन लोग हैं बोल रहे हैं, किसी को दुकान में फर्क नहीं पड़ता कौन सामान लेने आया है। सच में मम्मी को करते रह गया कि मम्मी ये गलत लोग बता रहे हैं आपको, ये सच बता, किसी को खबर नहीं पड़ता कि कौन कहाँ का सामान लेने किसकी दुकान पे गया, उसको अपना प्रॉफिट कितना है। अरे यार जिस दुकान पे 2-3 लोग और आए हैं उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक अलग मिक्स चल रहा है घर में। हाँ, लड़के को ब्लैकमेल किया जा रहा है, हाँ, लड़की हो सामान लेने जाए, लड़की हो सिलेंडर उठाने जाए, मेरी बहन खाली सिलेंडर नीचे नहीं ला रही है, मतलब भरा तो चलो ठीक है, खाली भी नहीं उठाती। हम लड़की एक सामान जाएंगे और तुम लोग क्या बोलना होता होगा, एक तो कैमरा होगा बचपन में, बॉटल भरना, ये बताना मैंने भी झेली है। गेट खोलने वाले तो बहुत बुरी, मतलब हमारे पास इस होता था कि हमारे घर के बाहर बसाती थी और हम लोग सड़क रोड इतनी स्पीड से पार करते थे कि गेट ना बना, मतलब जो पहले बचा हम लोग गेट के बाहर पकड़ लेते थे, गेट पकड़ लेते थे, मतलब जो पहले बच गया वो गेट ऐसे गेट पकड़ के खड़ा और पीछे को एंट्री नहीं है, ठीक है। अब क्या होता था कि मम्मी आती थी, गेट खोलती थी और जो पहले एंट्री करिए उसको गेट नहीं बंद करना होता, जो थोड़ा बाद में आना था गेट बंद करना, मम्मी खोल रही है तो बंद कर देती है। वो कभी ऐसा होता, वो भी खेल रही है। शांत क्या करते थे, वो गेट में से हाथ डाल के गेट ही खोल लेते थे। मम्मी जब तक नीचे आ रही तब तक गेट खुल गया, हाँ वैसे हाथ डाल के गेट खोल लेते हैं। उनका थोड़ा सा सीन था, बैकअप प्लान था। हाँ ये घर आया था दरवाजा तो
तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सुनो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या जाएगी फॉरवर्ड में, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, Kc की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब इक्विलिब्रियम लेट से आएगा, क्या आएगा, लेट से आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, किसके लिए, और अगर तुम इसी में टेम्परेचर घटा दो, क्या घटा दोगे टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम जो है जल्दी आएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी आएगा, क्यों, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी नहीं, जो प्रोडक्ट बना है वो कब किधर लगेगा, बैकवर्ड में, रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन तब आगे जाएगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो इक्विलिब्रियम का जल्दी आना बाद में आना इस बात से डिसाइड होता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है, कितनी तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है, जितनी तेजी से प्रोडक्ट बनेगा उतनी तेजी से इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते फॉरवर्ड के, और यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है रेट ऑफ बैकवर्ड इस कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कब आता है, जब R1 और RB बराबर होता है, समझ आ गया। अब इसी में अगर इसे रिएक्शन हो गई, आपने टेम्परेचर घटाना शुरू कर दिया तो खाने लगेगी पीछे, एक ऐसी सिचुएशन है जब रिएक्शन आगे भी जा रही होती है, पीछे भी बराबर रेट से, उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा कि लेट से आएगा, लेट से, रिएक्शन जा रही है ना, तो जल्दी नहीं आएगा, लेट से आएगा। जब कंडीशन कैसी होगी, अनफेयर या अनफेवरेबल, तो रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा। ठीक है, समझ आ गई। ये कॉन्सेप्ट लिख लो, देखो पढ़ते समय सब आता है, लेकिन रिटेन कितना रहता है, बहुत रिवीजन करना भी टाइम भाई रिटेन रहती है कि नहीं, ये बात अपने लिए अपने वर्ड्स में लिख लिया करो। कभी-कभी बहुत सारी बारी वर्ड्स में लिख नहीं सकते, वो आपको समझ नहीं आता, अपने वर्ड में आप लिख लीजिए कहीं साइड में बनाओ। लिखो कि जब रिएक्शन फेवरेबल कंडीशन में होगी तो इक्विलिब्रियम लेट से आएगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, और जब रिएक्शन अनफेवरेबल कंडीशंस में होंगी तो इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा, तो क्या आएगा, जल्दी। यहाँ पे Kc बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है। देखो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस CH3COOH लिक्विड है, C2H5OH लिक्विड है, और 1 CH3COO लिक्विड है, और पानी बना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी इलेक्शन आ रहा होगा तो तुमको बहुत ज्यादा भीड़ दिखेगी रैलियों में, ऐसा होता है कि दूसरे स्टेट से लोग आ जाते हैं, रैली लगता है कि पूरे यूपी के टहल रहा है, समझ रहे हो, मेरी बात समझो। तो क्या होता है कि उस रैली में उनके आने या उनके ना आने से इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्या नहीं पड़ेगा? वोटिंग को वोट का अधिकार नहीं रखते, जैसे इंडिया बांग्लादेशी आ जाते हैं, बांग्लादेशी आ गए, वादी बड़ा है, वो वोटिंग का अधिकार नहीं रखते, तो उनके होने ना होने से किसी इलेक्शन कमिटीज में या इलेक्शन में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो इफेक्ट, क्या नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस because all reactant and product are in liquid phase। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर ये गैसियस कंडीशन में, उस कंडीशन में गैसियस तब देखते हैं। चलो हमें एक बात समझो,
मेरी बात सुन तो पॉइंट और लिख लो सब बताओ। आगे बढ़े पहली बात जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिक्विड फेज में इनर्ट गैस के एडिशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहली बात तो ये कंडीशन। अब हम दूसरी कंडीशन पर जा रहे हैं। ठीक है अब हम लोग दूसरी कंडीशन पर कंडीशन नंबर 1 लिख लो। हम लोग दूसरी कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं। if delta Hg is equal to 0, right? H2 plus I2 gives 2H। ऐसी सिचुएशन में अगर हम इनर्ट गैस डालते हैं तो क्या होता है? देखो एडिशन ऑफ inert gas has no effect। बात समझ में आ गई? कंडीशन नंबर 3 PCl5 PCl3 plus PCl। अच्छा एक बात बताओ, बांग्लादेशी आज हमारी बात वोटर आईडी हो पड़ेगा ना? और एडिशन दो कंडीशन है और इनर्ट गैस। अब एडिशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट डिफरेंट कंडीशन है। क्या एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, अलग-अलग कंडीशन में कब इफेक्ट नहीं होगा और कब इफेक्ट होगा मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है तो लिखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। लिखो addition of inert gas at constant pressure in equilibrium mixture reaction will important है। reaction will shift in that direction। कांस्टेंट की बात है क्लास में रिएक्शन विल शिफ्ट दैट डायरेक्शन। वे अच्छे बताओ, एक बांग्लादेशी लोग आ गए, उनको वोट का अधिकार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेशी लोग आ गए रैली में और उनको वोट का भी अधिकार है। रैली में जा रहे इसका मतलब किसी का फेवर कर ही रहे, तो चुनाव में फर्क पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है हां वही बांग्लादेशी ऐसी है जिनके पास आईडी है, तो उनके होने से चुनाव पर असर पड़ेगा। तो एक बार जिस रैली में वो ज्यादा होंगे या मतलब जहां पर भीड़ ज्यादा है और उसमें चले गए एड ऑन हो गए तो क्या करेंगे? इलेक्शन जितवाएंगे नहीं जितवाएंगे। और जहां पे भीड़ कम है अगर सोचो वहां जाएंगे तो क्या होगा? बराबरी तक लाएंगे, जितवाएंगे नहीं। तो इसका मतलब मेरी बात समझो, यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये है कि ये जो इनर्ट गैसेस हैं कांस्टेंट प्रेशर पर उस साइड से शिफ्ट होंगे जहाँ जिसके गैसियस मोल्स ज्यादा। अगर रिएक्टेंट का गैसियस मोल ज्यादा तो ये उस डायरेक्शन में जाएंगे तो उसी तरफ रिएक्शन फेवर करेंगी। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन गैस नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा तो ये प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाएंगी, तो जिस डायरेक्शन में प्रोडक्ट है उसी तरफ रिएक्शन तेजी से बढ़ेगी। So in that direction where number of gaseous moles are more or increases। Example है PCl5 और PCl3 plus Cl2। अब यहाँ पर आपने ऐड किया इनर्ट गैस ऐड किया तो अब देखो PCl से PCl5। अब एक बात बताना किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी? प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट कितना है? 2 मोल है ना, सब गैस है ना। अरे कितनी देर से तुम करिए उसको गैस तो डेल्टा Hg इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 1 2 और nr की वैल्यू कितनी है? 1। तो किसका कंसंट्रेशन कौन से दिखाएगा नंबर ऑफ गैसेस जहां पे ज्यादा हो? इनर्ट गैस वहां अगर कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो यहां पर ज्यादा है ना
है कि नहीं सर? इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्ट होगा? प्रोडक्ट की तरफ। किसकी तरफ? तो रिएक्शन की तरफ शिफ्ट होगी प्रोडक्ट की तरफ। इसका मतलब रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो रही है, तो रिएक्शन से प्रोडक्ट तेजी से बनना, तो कौन सा रिएक्शन ज्यादा? फॉरवर्ड। क्या बढ़ रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? बढ़ रहा है। हां ये तो है। तो लिख लो इसका पॉइंट, चार पॉइंट लिख लो। ऑन एडिशन ऑफ inert gas reaction will shift in forward या product side। इसके पीछे का रीजन क्लियर है ना? Because number of mole of product increase more, because number of mole of product is more। ये रीजन है। लिखा कर सब समझ में आ रहा है? नहीं मैं आ रहा है, नहीं आ रहा है। खुद पूछ लो। कौन इतनी दूर है अभी? बेटा मैं पढ़ाने से पॉइंटर्स में बोलता ही रहता हूँ। अगर आप मेरी बात सुन लिखी तो और ज़्यादा क्लियर होगा। मेरी मम्मा भी नहीं लिख पाती है कभी-कभी मेरी नोट से। मैं कहती थी कि थोड़ा साफ लिखा करो। कभी मेरी मम्मी भी तैयारी कर रही। सही बता रहा है। अरे मैं कभी लेक्चर चेक देती हैं। फिर वो मुझे सुझाव देती हैं। क्या बेटा? इन फॉरवर्ड या प्रोडक्ट साइड बेटा तो कैसे टीचिंग बनोगी? कंप्यूटर साइंस लेना है, कोडिंग करोगे तुम। हाँ तो उसमें राइटिंग कोई दिक्कत नहीं, फॉरवर्ड के बाद क्या लिख सकते? तुम्हें प्रश्न होता है और अच्छा बनाना पड़ेगा। अभी से लीकेज का भी वो ऑप्शन होगा, मतलब जो बच्चा है पूरा फिक्स करेंगे। इसीलिए इंजीनियर नहीं। कोई बात नहीं, सब बच्चा छोड़ दीजिए। ये सही था। चलो चल देखिए आइस। अगर आइस को मेल्ट करना है तो प्रेशर को घटाना पड़ेगा। कभी आप कभी स्नो लीजिए और उसको दबा दीजिए, जम जाती है या नहीं दम तो अरे स्नो बहुत तेज निकलती है। अगर आप लोग स्नो को कंप्रेस कर दो तो सॉलिडिफिकेशन और तेज हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ाया ना, प्रेशर बढ़ाया। अरे वो नहीं ग्लू बनाते हो तुम लोग, नहीं बनाते लोग। मैं भी सिलेक्शन से बाद आ गया था। ये मत सोचिएगा कि मतलब पहाड़ से माँ बाप पैसा सब देंगे जब आप उस लायक होगे। नहीं तो अभी अगर आपने पेरेंट्स ने भेज दिया कि देखो जाओ अच्छा जाओ मसूरी घुमाओ, हाँ ऊटी घुमाओ, थोड़ा बहुत पढ़ते थक गए होंगे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा तो चलो माँ बाप एक बार कर सकते हैं। लेकिन आपके रिश्तेदार वो कहेंगे देखो पढ़ नहीं रहा है, लफाजी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। बिल्कुल। तो इसीलिए माँ बाप आपको ऊटी नहीं भेज रहे हैं। बताया उन्होंने कि सर मैं तो कितना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, वो जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। हाँ लड़का सेलेक्ट हो जाएगा तो हम भेज देंगे। ठीक है चलिए क्या हो गया आइस के बाद उसको भेज देंगे बेटा। लड़का लड़की एक समान, ठीक है। अब ये हम लिखिए कुछ पॉइंट लिखिए। प्रेशर आपने कम किया, ठीक है लिखिए। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस, ठीक है। वॉल्यूम इज लेस देन 10 ml, देखिए
n is directly proportional to v is only examined value. तो मेल्टिंग ऑफ आइस, पॉइंट लिखिएगा बहुत जल्दी, मेल्टिंग ऑफ आइस एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर H2O लिक्विड, H2O वेपर आपने मारा, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ मोल, तो लिखा है वेपराइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। अच्छा देखो, आइस से ज्यादा वॉल्यूम लिक्विड का है, क्यों? वॉल्यूम बढ़ा है, देखो ना, वो 10 ml वॉल्यूम था ऑक्यूपाई किया और उसने ऑक्यूपाई किया 10 ml से ज्यादा, है ना? हाँ एग्जैक्टली, क्या इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब लिखिए सर लास्ट में क्या लिखा है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, और पूरा लिख लो। लिखिए मेल्टिंग ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर, मेल्टिंग ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर। अरे ये लाइक का बटन दबाने वाला जो सीन था, याद है आप लोगों को? जय महाकाल, याद सर, 30-24 तो अदर के बाद चलो, अदर देन वाटर भैया, ठीक है। द थिंग इज दिस कि मेल्टिंग ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर, तो कोई एक्स सॉलिड है, जब उसको लिक्विफाई करोगे तो कुछ लिक्विड में, तो नंबर ऑफ मोल घटेंगे और वॉल्यूम भी घटेगा, मतलब कम होता है सॉलिड फॉर्म में, और नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम बढ़ता है इन लिक्विड फॉर्म में। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन तब जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर घटाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने और प्रेशर घटाने में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड। चलिए इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। शाम को मैं क्लास चलेगी? शाम में क्लास चलेगी और हम लोग पढ़ेंगे IUPAC।